हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल रेसलिंग विद आरवी। गाइस, आज WWE से जुड़ी कुछ अपडेट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस, जो पहली अपडेट है वो है हमारी एज को लेके। जैसा कि हमने देखा कि लास्ट टाइम जो एज रेसल किए थे वो था फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का मैच। उसमें हमने देखा कि शेमस वर्सेस एज का मैच हुआ और उसमें एज विक्ट्री लेते हुए नजर आए। उसके बाद उन्होंने जिस तरह से गुड बाय की, उसके बाद यही स्पेकुलेशन लगाई जा रही है कि एज जो है वो WWE से रिटायर हो रहे हैं। लेकिन एक अपडेट और आई है इसी चीज़ को लेके कि एज ने ये जेस्चर और ये WWE में वो रिटर्न क्यों नहीं करेंगे दोबारा। तो गाइस, एक रिपोर्ट के अनुसार जब एज का कॉन्ट्रैक्ट आखिरी में ख़त्म होने वाला था तो WWE ने उनका कॉन्ट्रैक्ट दोबारा से उनको ऑफ़र किया था, जिसमें कुछ एज को कुछ डिमांड थी एज की कि अगर वो उनकी सर्विसेज लेना चाहती हैं WWE तो वो उनके जो भी डिमांड है उसको पूरा करे। तो WWE ने वो डिमांड डिक्लाइन कर दी, यानी कि उन डिमांडों को मना कर दिया। तो इसी रीज़न के कारण वो एक ही साथ नहीं आ पाए, एक सॉल्यूशन पे नहीं आ पाए, और जिसका कारण ये हुआ कि जो हमारे एज हैं उन्होंने दोबारा से वो कॉन्ट्रैक्ट WWE का साइन नहीं किया। तो इसी वजह से ये देखा जा रहा है कि WWE और एज के बीच में हल्की हल्की मतभेद इनके बीच में शुरू हो गई है। तो जिसका कारण ये है कि अब जो आग लग गई है तो AEW तो आग बुझाएगी, उस आग में हाथ सेकेगी। तो अब AEW क्या कर रही है कि AEW अब एज को कॉन्ट्रैक्ट देगी जो उनकी डिमांड होगी उसी चीज़ पे। तो ये एक रिपोर्ट आ रही है जिसको लेके मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। तो आई होप गाइज आप लोगों को पसंद आई होगी। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए गाइज बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ, जो कि आ रही है हमारी चैट गेबल की ओर से। गाइस, जैसा कि हमने देखा लास्ट मंडे नाइट रो के एपिसोड पे हमारे चैट गेबल ने गुंथर को हरा दिया था विया काउंट आउट। तो हमने उसमें देखा कि चैट गेबल ने कितना ही बेहतरीन मैच दिया और कितनी अच्छी तरह से हमारे गुंथर को फाइट देते हुए नजर आए, और लास्ट तक उन्होंने हार नहीं मानी, और जिसका रिजल्ट ये हुआ कि जो हमारे चैट गेबल हैं वो विक्ट्री लेते हुए नजर आए। हालांकि वो जो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप है वो जीतते हुए नज़र नहीं आए, लेकिन वो पहली बार उन गुंथर को हराने वाले फर्स्ट सुपरस्टार WWE के बन चुके हैं, जो कि उन्होंने अभी तक जो मेन रोस्टर पे किसी भी सुपरस्टार ने उनको हराया नहीं था गुंथर को। तो गाइज़, जो अभी जो हमारे कर्ट एंगल है उनका ये बिलीव है, उन्होंने एक पॉडकास्ट में बोला है कि जो जिस तरह से चैट गेबल ने रो में विक्ट्री ली है गुंथर के अगेंस्ट, तो वो फ्यूचर में चल के एक वर्ल्ड चैम्पियन भी हो सकते हैं। तो गाइज़, आप लोगों का क्या कहना है कि चैट गेबल क्या फ्यूचर में एक अच्छे वर्ल्ड चैम्पियन बन सकते हैं? तो गाइज़, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हैं हमें कमेंट बॉक्स में। तो गाइज़, चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, जो कि आ रही है हमारी रोमन रेंस की ओर से। तो गाइज़, आज ही के दिन 3 साल पहले समर स्लैम के अंदर रोमन रेंस ने अपना रिटर्न किया था, और वो रिटर्न होकर आए थे एज अ ट्राइबल चीफ। तो उसके बाद जब हमने देखा कि उन्होंने अटैक किया था हमारे ब्रॉन स्ट्रोमन, हमारे फील्ड के ऊपर, तो उसके बाद जो हमारे जो समर स्लैम में किसी को भी नहीं पता था कि रोमन रेंस वापसी करने वाले हैं। ना कोई रिपोर्ट आई थी, ना किसी के बीच ये बातें लीक हुई कि रोमन रेंस समर स्लैम में वापसी कर रहे हैं। हालांकि WWE ने एक हिंट दिया था, और वो हिंट ये दिया था कि उनकी एक टैगलाइन थी समर स्लैम की, जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। वो आप लोगों को भी याद होगी आई थिंक। वो टैगलाइन थी, यू विल नेवर सी इट कमिंग। तो गाइज़, ये लोग फिर भी किसी को पता नहीं लगा कि रोमन रेंस एज ट्राइबल चीफ दोबारा से वापसी करते हुए WWE में नज़र आएंगे, क्योंकि उस टाइम पे हमने देखा 2020 में जो कोविड बहुत ही ज़्यादा चरम सीमा पर था, और रोमन रेंस ने कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले लिया था WWE से, और सब यही स्पेकुलेट कर रहे थे कि रोमन रेंस अभी नहीं आएंगे WWE में, वो तकरीबन 1 साल या 2 साल के बाद आएंगे। वो अभी लंबी छुट्टी पे गए हैं, वो अपनी फैमिली को टाइम देना चाहते हैं। तो हमें ये पता नहीं लगा, और ना ही किसी के बीच ये बात लीक हुई WWE में कि रोमन रेंस वापसी कर रहे हैं समर स्लैम में। तो जैसे ही हम जब लास्ट मैच हमने देखा जो कि मेन इवेंट था समर स्लैम में, उसमें हमने देखा कि रोमन रेंस आते हैं और अटैक करते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन और फील्ड को, और फिर वहाँ से हमें देखने को मिलता है उनकी जो एक टी-शर्ट पे लिखा था, जो एक टैगलाइन थी, वो थी रैक एवरीवन एंड लीव। तो उसी से हमें पता लग गया था कि रोमन रेंस एक अलग रूप में आए, एक अलग कैरेक्टर में आए, जो कि अब बहुत ही तहलका मचाने वाला है। तो आज हम वो देख ही रहे हैं कि रोमन रेंस ने WWE में क्या तहलका मचाया हुआ है। तो चलिए गाइस, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
और इसी तरह WWE की अपडेट्स और स्टोरीज जानने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल के साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।